जी, तो सबसे मेन पॉइंट पहले आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको ये काम कब स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ये याद रखें कि आपको ये काम आना चाहिए। ये काम आप सीखने के लिए किसी के साथ कुछ दिन लगा सकते हैं, किसी के साथ आप जाएँ, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ते उसके साथ काम करें, देन ये काम लॉन्च कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ कि फ्राइज़ बनते कैसे हैं, लेकिन एक वीडियो देखने में और जो है रियल में करने में बहुत डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से ही ये मत सोचिएगा कि हम स्टार्टिंग से जाके खुद ही अकेले काम स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको ये देखना होगा कि आप कैसे फ्रायर चलते हैं, कितना गैस होगा, किस प्रेशर पे ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें पता नहीं होती तो हाथ जलने का और थोड़ा-सा आग लगने का थोड़ा-सा मसला होता है, जो आपको हैंडल करना स्टार्टिंग में नहीं आता जब तक आप किसी के साथ काम नहीं करते। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने बिज़नेस के लिए लोकेशन ढूँढते हैं और कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं यहाँ से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अचानक मेरा प्लान बना और सब कुछ बहुत जल्दी हुआ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। सबसे पहले आपको साथ बात करता हूँ लोकेशन की, आपको लोकेशन कैसे ढूँढनी है। अच्छा, आपको लोकेशन ऐसी चाहिए होती है जिस पे आपका एक तो क्राउड हो, अच्छा रश हो उस लोकेशन पे, नंबर 1। एंड नंबर 2, उस लोकेशन पे आपने ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो वो फ्राइज के अलावा वो बर्गर भी हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट की वहां पे क्या डिमांड है, अच्छा डिमांड है भी तो कैसी डिमांड है, मतलब आप वहां जाएंगे, आप जिस जगह पे आपने जो जगह फाइनल की ना वहां जाके कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। स्पेंड करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ रश होता है या नहीं होता। 2-3 घंटे वहां बैठे, एक्सप्लोर करें, चीजें चीजें एनालाइज करें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ वो काम हो सकता है सही से या नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2, जब आप ये फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद आपके पास पॉइंट आ जाता है, हाँ अब मुझे किस से बात करनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत से लोगों का था कि हमें जगह पे किस से बात करनी पड़ेगी। देखें, हर जगह का अलग इशू है, अलग सिनेरियो है, अलग प्रॉब्लम्स हैं। मैं अगर बात करूं, मैंने जो बात की थी, मैंने एक शॉप के आगे लगाया हुआ है तो उससे मैंने बात की क्योंकि वो उसकी शॉप का फ्रंट था। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, मैं किसी को कुछ पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहा हूँ। बट आपके केस में ऐसा नहीं भी हो सकता है आपसे शॉप ऑनर जो है आपसे रेंट डिमांड करे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ये करना होता है, आपको उस जिसके आगे लगा रहे हैं एक तो आपने उससे बात करनी होती है, एंड साथ ही अगर आप किसी मार्केट में लगा रहे हैं या किसी ऐसे प्लेस पे लगा रहे हैं जहां इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहां पे भी आपको वहां एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिससे आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको जो भी हो जाए उसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन एक स्पेसिफिक पर्सन है, फिर आप उससे बात करें कि मैंने ये स्टॉल यहाँ लगाना है तो आप क्या, आपकी डिमांड्स हैं, वो आपको बताएगा। फिर आपने ये देखना है कि आपकी बिजनेस कंडीशंस क्या हैं, क्या आप वो जो रेंट बोलता है या वो जो डिमांड करता है वो आप बेयर कर सकते हैं या नहीं। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, आप फिर जाएंगे नेक्स्ट मूव पे। आपने सामान पहले नहीं लेना, कुछ भी पहले नहीं लेना, पहले ये फाइनलाइज करने और बात फाइनल करके जाना है सामान लेने। आया वो फ्राइज का बिजनेस हो, वो बर्गर का बिजनेस हो, वो कोई भी स्मॉल बिजनेस हो। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है कि साथ ही ये देखना होता है कि अब ये हो गया, अभी जैसे अगर मैं फ्राइज़ की बात करूं, फ्राइज़ स्पेसिफिकली जो है उसका सामान मिलता है अल आसिफ मार्केट से एंड जोड़िया बाज़ार से। ये दो जगहें हैं जहां से फ्राइज़ का सामान मिलता है, लेकिन सामान अलग है एंड स्टॉल अलग है। स्टॉल के लिए आपको जाना पड़ेगा अल आसिफ मार्केट। अच्छा, वहां जाके भी आपको ईजिली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लोगों से पूछें, भाई मुझे स्टॉल चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और एक बंदे से बात नहीं करनी, आपने पूरी मार्केट में सबसे बात करनी है, जहाँ से आपको लगे हाँ यार इसके प्राइस अच्छे हैं और इससे मुझे लेना चाहिए, वहाँ से फाइनल करें। एंड साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा कि वहाँ बहुत स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स मीन्स आपको दिखाया और प्रोडक्ट जाएगा, आपने वहाँ की जो मेटल क्वालिटी होती है वो चेक करनी है। हाँ भाई, चादर जो होती है ना स्टॉल की, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एक तो बहुत पतली होती है, एक अच्छी होती है, वो आपने चेक करना है बजा के वो कैसा होगा। तो जब ये आप क्लियर कर लेंगे फिर आप स्टॉल की बात करें और फाइनल उससे करें जिसके प्राइस आपको सबसे अच्छे लगें। ये हो गया, अब आपने स्टॉल भी ले लिया। फिर बात करते हैं दूसरे सामान की, जिसमें मशीन्स, कैचअप बॉटल्स, मसाले और बाकी स्टफ़ होगा। अच्छा, मसालों पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखें, जो मैं मसाले यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़े से डिफरेंट है मार्केट से। वो मार्केट से नहीं, मैं लाहौर से मंगवाता हूँ, मैं फैक्ट्री से डायरेक्ट ले रहा हूँ। जो मैं अपनी सीजनिंग उनको बताता हूँ वो मुझे बना कर देते हैं,
ठीक है। लेकिन आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा मार्केट में मसाले नहीं मिलते हैं, मार्केट से भी मसाले मिलते हैं, आपको अल आसिफ से भी मिल जाएंगे, आपको लालू खेत मार्केट से भी ये मसाले मिल जाएंगे जो डिफरेंट है। अच्छा, फ्लेवर्स की बात हो रही थी। फ्लेवर्स का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि सब ये समझ रहे हैं कि मैं फ्लेवर बनाना सिखाऊंगा। देखें, फ्लेवर बनाना मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, ये सब होता है फैक्ट्री लेवल पे काम। मैं ये बता सकता हूँ हाँ फ्लेवर्स मिक्स कैसे करते हैं। ये फ्राइज़ के काम में आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि आपने मिक्स कैसे करना है। मतलब एक तो ये होता है ऊपर से मसाला डाल दिया बट वो ऊपर ऊपर रह जाता है, नीचे के फ्राइज़ जो हैं वो उन पे मसाला जाता ही नहीं है। तो वो जो मैं बॉल में मिक्सिंग करता हूँ ना, दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो प्रोडक्ट को और अच्छा और प्रोडक्ट में टेस्ट इन्हांस करता है। ठीक है, तो वो मिक्सिंग आपने सीखनी है अच्छे से, और ये भी देखना है कि उसमें ज़्यादा मसाला ना लगे, बिल्कुल पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स प्रोडक्ट लगना चाहिए। ठीक है, ये करने के बाद अब हम बात करते हैं मशीन्स की। आपको मशीन्स की कौन सी चाहिए और कैसी मशीन्स होनी चाहिए। देखें, स्टार्टिंग में आपको सिंगल फ्रायर ले लें, आप सिंगल फ्रायर लें, आप स्टॉल ना लें, सब चीज़ें पहले आप सीखें। मेरी रेकमेंडेशन ये है कि आप सीखें। ठीक है, सीखने के बाद आप जाएं इन चीज़ों पे। जब आप फिर इन पे काम करते हैं ना, जब आप सीख जाते हैं, फिर आपका लेवल अप हो जाता है, फिर आप ये काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली सब काम हैंडल कर लेते हैं। बट इन दैट टाइम मेरी रेकमेंडेशन ये है, आप एक छोटा सिंगल फ्रायर लें जो कि आई थिंक 2 से 2,500 का आता है या 3,000 का आता है, जो सिंगल कुकर वाला होता है। देन उसके बाद आप जब आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा काम चल गया है, तब आप मूव ऑन करें बड़े स्टॉल पे और बड़ी मशीन्स पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये मशीन्स कहाँ से मिलेंगी। मशीन्स आपको ये लालू खेत से भी मिलती हैं, ये अल आसिफ से भी मिलती हैं, ये जोड़िया बाज़ार से भी मिलती हैं। अगेन, आपको जाना तो तीनों जगह हैं, लेकिन आपने फाइनल वही जगह करनी है जो आपके लिए बेटर होगी। मतलब जिसकी प्राइस जिस एक जगह की आपके लिए प्राइस अच्छी होगी, या जिस जगह से आपको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, वहाँ से आप चीज़ लेंगे। देखें, जो मैं प्राइस बता रहा हूँ उसमें ऊंच नीच हो सकती है, डिफरेंस आ सकता है, तो मेरे ही प्राइस पे ना रहिएगा। पहले आप मार्केट एनालिसिस खुद करेंगे, देन आप जाएं परचेजिंग के लिए। जी, तो कस्टमर डीलिंग की बात करते हैं कि किस तरह आप अपने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। जब आप अपना स्टॉल ले आए, सारा सामान लेके आने के बाद आप जब लाउंज पे होते हैं, फर्स्ट डे ऑफ आपका जो लाउंज होता है या फर्स्ट डे ऑफ स्टार्ट होता है, उस पर आपने कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, आपको बहुत सारा मसला होने वाला है। ऐसा लगेगा पता नहीं कोई तलवार मेरे सर पर है और बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इन रियल जब आप पहला दिन जैसे तैसे निकाल लोगे ना, दूसरा दिन आप और लाइट हो जाओगे, फिर तीसरे दिन और लाइट। क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा काम करने जाते हो जो आपकी सोसाइटी में जो लोग जिस काम को डिग्रेड करते हैं, तो वो आप भी सोचते हो कि यार ये ऐसा होगा तो फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा। देखें, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब आप काम करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, जब कुछ दिन गुजर जाते हैं मज़ा आता है। लेकिन अगेन, ये काम दिल से है, आपको दिल से करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आप ग्रो करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है आप मेहनत करें और आप ग्रो ना करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं, और इंशाल्लाह मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, बिकॉज मुझे आपको ये सब सिखाना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।